हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम परफॉर्म करने वाले 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स प्रैक्टिकल, जिसका नाम है स्टडी ऑफ लॉजिक गेट्स। पहले तो लॉजिक गेट्स होते क्या है? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बुलियन ऑपरेशन पर परफॉर्म करता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट होंगे और सिर्फ एक ही आउटपुट रहेगा। तो ये देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और भी दो गेट्स होते हैं जो आपको फिलहाल नहीं है, तो हम सिर्फ ये 5 गेट के ही वेरिफिकेशन देखेंगे। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू आइडेंटिफाई गिवन आईसीज एंड टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। फर्स्ट लॉजिक गेट है हमारे पास और गेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो आप ये याद रखोगे कि आप जो इनपुट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे। जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। आप कोई भी ट्रुथ टेबल बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये उसके सामने जो उसका आउटपुट रहेगा वो। और एक बात कर लेते हैं, एक आईसी, एक्चुअली ये तो सिर्फ एक गेट है, एक आईसी कैसे होती है? आईसी में जो गेट्स की आईसी होती है वो 14 पिन की आईसी होती है, जिसमें आपको एक ही आईसी में 4 गेट्स दिखेंगे, ओके, और 7 और 14 ये एक ग्राउंड और वीसीसी के लिए जाएगा, ओके। ये +5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई आप ये कर सकते हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये आपको चेंज नहीं करना है, ये सीक्वेंस सेम रहेगी, ओके। एग्जाम में आपको ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई नहीं करने आएगा, ये बनाना होगा आपको एग्जाम में। तो हम इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे, हम ये ऑपरेशन करेंगे, बुलियन ऑपरेशन जो भी होगा हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन हम वेरीफाई फिर हम ये चेक करेंगे ये हमारे किट से जो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। तो हम फर्स्ट वाला ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ए और बी इनपुट है और हमें आउटपुट निकालना है वाई। लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो दो इनपुट, ये हमारा और गेट, ये हमारा एंड गेट, और ये हमारा नॉट गेट। मैं आपको नॉट गेट के बारे में बाद में बताता हूँ। सो ये ए इनपुट, दिस इज बी इनपुट। हम आउटपुट लेंगे यहाँ से, दिस इज आउटपुट, एंड ये हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। आपको आउटपुट का इंडिकेटर दिख रहा होगा, राइट? देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, आप ये ऑर्डर चेंज नहीं करोगे। 0 0 मतलब A इज 0, B इज 0, तो आउटपुट क्या आएगा ये हम इससे चेक करेंगे और फिर हम उधर नोट डाउन करेंगे, ओके। तो हमें ये ऐसा बनाना होगा एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट। ये ऑर्डर मैंने बोला सेम ही रखोगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। सो हमें एक इनपुट 0 देना है, बी इनपुट भी 0 ही देना है। ये ए इनपुट इज 0, दिस इज बी इनपुट अगेन 0। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। ये मैंने सर्किट ऑन किया, देखो दोनों में इनपुट है 0 और आउटपुट हमें 0 मिल रहा है, मतलब 0 + 0 इज 0। देखिए 0 0, देन आउटपुट इज 0 + 0 इज 0। देखिए आंसर इधर है भी, लेकिन आपको ये एग्जाम में लिखना है 0। अभी आप बी वाला इनपुट, बी वाला जो इनपुट है वो 1 करोगे। सो ये ए था, ये बी है, इसे मैं 1 कर रहा हूँ। देखिए इंडिकेटर शो कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज 1। सो 0 + 1 इज 1। तो आपको ये यहाँ पर नोट डाउन करना है। वाइस वर्सा, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। देखिए इंडिकेटर शोज 1, तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे। नाउ दोनों 1 है, ए एंड बी, तो ये 1 ऑलरेडी है, ये 1। देखिए इंडिकेटर शोइंग 1, तो ये आप इधर भी 1 लिखोगे। तो यही आपको सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाना है, ओके। ये एक ट्रुथ टेबल है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आपका कोई भी एक इनपुट भी 1 है, मींस एनी 1 इनपुट इज हाई, 1 और हाई, ओके, तो आपको आउटपुट भी हाई मिल रहा है, ओके। जबकि दोनों इनपुट अगर लो है या 0 है तो आपको आउटपुट 0 मिल रहा है, मतलब लो मिल रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम में, व्हेन any one of the input is high, the output will be high, and if both the input is low, then the output will be low। ये आप एग्जाम में लिख सकते हो। सिमिलरली आप
जो दूसरे है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। सेकेंड गेट हमारा है एंड गेट। एंड गेट का आप डायग्राम देख लीजिए, ए एंड बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, वाई का जो आउटपुट है वो ए डॉट बी है, मतलब इनटू आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आपको डायरेक्ट आ जाएगा। आपको एग्जाम में ये नहीं दिया जाएगा, आपको ये बनाना है। तो अभी मैंने बोला सीक्वेंस चेंज नहीं करोगे तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1 ये ऐसा ही रहेगा। अभी हम इधर वेरीफाई करके देखेंगे। तो पहले तो सर्किट ऑफ कर दो, ये इनपुट ए, ये इनपुट बी, देन ये अभी आउटपुट और गेट के लिए था, ये आउटपुट एंड गेट के लिए आएगा। फर्स्ट वाला कौन सा है, 0 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब हम सर्किट ऑन करेंगे, 0 इंटू 0 हमें आंसर क्या मिलता है, 0। देखिए 0, तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे 0। 0 इंटू 1 आउटपुट क्या देता है चेक करते हैं। तो ए वाला 0 है, बी वाला 1 है, आउटपुट अगेन 0, ये भी 0 हो गया। ना वाइस वर्सा, इसको 1 करो उसको 0 करो, दिस इज 1 दिस इज 0, आपको आंसर फिर से 0 शो कर रहा है। नाउ दोनों इनपुट इज हाई, सो 1 इंटू 1 इज 1। देखिए आउटपुट 1 दिख रहा है, राइट। तो ऐसा आप फिर से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि whenever both the inputs are high, the output will be high, otherwise the output will be low. Okay, now हम थर्ड लॉजिक गेट पर मूव करते हैं, जो है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, सिर्फ ये ऐसा दिखता है पहले तो, सिर्फ सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। ओके, आपको जो भी इनपुट दिया है उसका ऑपोजिट, उसका बार हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे 0 दिया है तो 1 आउटपुट मिलेगा, या 1 दिया है तो 0 आउटपुट मिलेगा। आपको ये एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, आपको ये बनाना है। सो आप इधर बनाओगे, ये नहीं आएगा, इसमें एक ही इनपुट होता है, बिकॉज 0 1, तो जब 0 देगा तो आंसर 1 आएगा, एंड जब 1 होगा तो आंसर 0 आएगा। लेट्स चेक, वो भी वेरीफाई करके देखते हैं। सो हमें ये निकालना है, अभी आउटपुट हम यहाँ से लेंगे और ये इनपुट। देखिए ये नॉट गेट है, इसके बीच में ये हम इनपुट देंगे इससे, एंड आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा और वो यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे मैंने कहा था 0 अगर इनपुट दिया तो आउटपुट हमें हाई देना चाहिए। लेट्स चेक, देखिए आउटपुट हाई मिल रहा है। ओके, सिमिलरली अगर आप 1 इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट 0 मिल रहा है। तो ये आप इजीली लिख सकते हो। तो इसमें भी आप एक बता सकते हो, व्हेनेवर द मतलब आप लिख सकते हो आउटपुट विल बी रिवर्स ऑफ द इनपुट। ओके, तो आपका ये भी वेरीफाई हो गया। नाउ विल मूव विद द कॉम्बिनेशन, जो कि है एंड गेट, जो कि नैंड गेट। हम नैंड गेट बनाते कैसे, एंड प्लस नॉट गेट, मीन्स जो भी हमारा एंड गेट में आंसर था उसके ऊपर बार होगा, मतलब उसका जो आंसर था वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, ये आंसर जो हमें मिल रहा था 0 0 0 1, हमें 1 1 1 0 मिलना चाहिए। लेट्स सी हम वेरीफाई करते हैं वो भी, और आपको ये डायग्राम फिर से एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, आपको ये भी डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए कि सब डायग्राम आप करके जाइए, गेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नैंड गेट। नैंड गेट एंड गेट प्लस नॉट गेट से बनता है। ओके, सो इज इक्वल टू नैंड गेट। तो इसका जो एक्चुअल डायग्राम होगा, आपको एंड गेट तो पता है, राइट। मैं बना देता हूँ फिर से, ये एंड गेट प्लस अभी जो हमने नॉट गेट देखा वो ऐसा दिखता है कुछ, और इन दोनों को जो मिलकर बनता है वो है नैंड गेट। ओके, सो ये ए बी एंड ये y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। तो जो भी आंसर आएगा एंड गेट का, उसका ऑपोजिट नैंड गेट का आंसर होगा। लेट्स वेरीफाई, और हम ये ट्रुथ टेबल में पीछे लिखेंगे। सो ऑब्जर्वेशन टेबल चेंज नहीं होगा, सेम होगा सीक्वेंस।
0 0 0 1 1 0 and 1 1. Let's start this. फिर से कनेक्शन चेंज होगा. ये एक इनपुट A, दिस इज इनपुट B. ये जो भी इन दोनों का वैल्यू होगा वो यहाँ पर आएगा, और ये नॉट गेट उसका वैल्यू रिवर्स करने के लिए हमने ये कनेक्ट किया है, एंड देन आउटपुट हमें यहाँ से लेना है. ओके, सो फर्स्ट 0 0, A एंड B बोथ आर 0. लेट्स चेक, आउटपुट 1 दे रहा है. लेट्स सी, देखिए 0 इंटू 0 0, बट बिकॉज ये नैंड गेट है तो आउटपुट हमें हाई मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे. ओके, नाउ 0 and 1, A is 0 and B is 1. A is 0 and B is 1. So 0 into 1 is 0, and उसका बार आपको आउटपुट 1 दे रहा है, सो ये 1 हो गया. फिर से सेम वाइस वर्सा आप चेंज करके देखोगे, ये 1 है, ये 0 है, स्टिल यू आर गेटिंग आंसर इज 1, तो ये 1. नाउ 1 and 1 दोनों को मैं हाई कर रहा हूँ, 1 and 1, आउटपुट इज शोइंग एज 0, तो इधर आ गया 0. अगेन यू कैन ऑब्जर्व, जब भी हम दो इनपुट, बोथ द इनपुट्स हम हाई दे रहे हैं तो आंसर हमें 0 मिल रहा है, मतलब लो मिल रहा है. एंड वेन एवर आप एक भी इनपुट लो दे रहे हो आपको आउटपुट हाई मिल रहा है. तो आप ये ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो. डायग्राम्स हमेशा याद करके जाना सबके, ताकि आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो. लास्ट गेट है नॉर गेट. नॉर गेट का भी हमें सेम है, वेरीफाई करना है. यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, लेट्स सी वो बाद में. ये 0 0 सीक्वेंस सेम रहेगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. आपको एग्जाम में ये कुछ भी दिया नहीं जाएगा. एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आईसीज देखिए, ये आप आईसीज देख रहे हो, देखिए 1 and 2 इज इनपुट and 3 is output, 4 and 5 is input, 6 is output, 9 and 10 is input and 8 is output, 13 and 12 is input and 11 is output. ये OR गेट के लिए. सिमिलरली आप AND गेट के लिए देख सकते हो, सेम है लगभग. NAND गेट के लिए भी लगभग सेम है, लेकिन NOR गेट के लिए ये रॉन्ग डायग्राम है. आपको ये एक्चुअली 13 इज इन आउटपुट एंड ये दोनों इनपुट है, तो मतलब ये डायग्राम होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा. आप एक बार चेक कर लेना. ओके, और ये 12 पर होगा, ये 11 पर होगा, और ये आउटपुट यहाँ से होगा. हर चीज़ का सेम होगा, ये भी चेंज होगा. 10 इज आउटपुट और ये दोनों इनपुट हो जाए. सिमिलरली 1 इज आउटपुट एंड 2 and 3 आर इनपुट्स. आप चेक कर लेगा, 4 and 5 इनपुट एंड 5 and 6 इज इनपुट एंड 7 इज आउटपुट. रेस्ट 7 और 14 सेम रहेगा. ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस था, इसका भी मैं थोड़ा सा चेंजेस था. ये एक्चुअली इन्होंने ट्रुथ टेबल रॉन्ग प्रिंट किया है, तो हम वेरीफाई करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट. ये OR गेट है, हमें अभी आउटपुट OR गेट से लेना है. दिस इज A इनपुट एंड दिस इज B इनपुट. फर्स्ट वाला हमारा होता है 0 और 0, सो 0 and 0. लेट्स स्टार्ट. 0 plus 0 is 0 एंड उसका बार इज 1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1. देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 1. नाउ 0 and 1, ये A 0 है, B 1 है. 0 plus 1 is 1, not changes the sign high or low, so it is 0. ये 0 आ गया. Now again vice versa, this is 1 and this is 0. Same 0. Now 1 and 1. This is 1 and this is already 1.
So 1 plus 1 is 1, but because of not it changes, so it is showing as 0. Okay, तो ये भी 0 आ गया. अभी फिर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि whenever both the inputs are low, you can get answer as high, और कोई एक भी इनपुट अगर हाई रहा तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है. तो ये आप ऑब्जर्वेशन बना सकते हो. और तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट. आपको इसमें सिर्फ वेरीफाई करना है. सो रिजल्ट द डिफरेंट गिवन लॉजिक आईसीज आर टेस्टेड एंड द ट्रुथ टेबल्स आर वेरीफाइड. So I hope you have understood the experiment. Keep watching and keep learning. Thank you.